नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत की समस्याओं के बारे में। और आज हमारे साथ प्रधान जी जुड़े हैं, धर्मा देवी जी। आज इनके राजनीतिक जिंदगी के बारे में इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे किस तरह से राजनीति में आए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल में। नमस्कार मैडम। आपने सबसे जो पहले तो मुझे आप जी जी कहिए। आपने जो मुझे लाइव जोड़ा है, जो पंचायत की जानकारी जानने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जी, सबसे पहले तो हम आपसे बात करेंगे राजनीति में आने का क्या कारण रहा है, किस वजह से आप राजनीति में आए हैं। मैम, जैसे हमारी पंचायत जो है 2021 में ही विभाजन हुआ है और नई पंचायत बनी हुई है। जी और जैसे महिला रिजर्व थी यहाँ पे, तो लोगों ने पहले तो मुझे अनपोज दे दिया सभी ने। जी फिर बाद में कोई शरारती तत्व होते हैं, बीच में होते हैं बहुत लोग, उन्होंने बोला कि हम इसको नहीं देंगे अनपोज। तो जी फिर फाइट किया, 2 कैंडिडेट दे दिए मेरे साथ लड़ने के लिए। जी फिर से फिर से भी मैं ही आ गई चुन के। लोगों ने मुझे ही बोला था कि हम आपको ही समझते हैं प्रधान के काबिल, और आप जो है तो पंचायत में अच्छे कार्य कर सकती है। जी जी। लोगों को आपके ऊपर बहुत विश्वास था, इसीलिए उन्होंने आपको इस पद के लिए चुना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप प्रधान बन गए आप। तो अब आपके जो प्रधान का जो कार्यकाल है वो किस तरह का रहा, कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिली आपको, किस तरह का सहयोग कुछ लोगों ने आपका किया होगा, कुछ लोगों ने आपको सहयोग नहीं भी दिया होगा। तो लोगों के साथ आपका तालमेल किस तरह का रहा है अभी 4 साल के कार्यकाल में। मैडम, लोगों के साथ तालमेल हमारा अच्छा है। वैसे लोग तो जैसे महिला प्रधान है, पुरुष प्रधान अभी तक भी हावी है महिलाओं के ऊपर, नहीं जी चलने देता है। जी लेकिन हम पहले से सोशल वर्कर का कार्य किया है, मैं 10-12 साल तब से हम चले हैं। बहुत सी जी कठिनाइयां आई, हमने उनका सामना किया। जैसे हमारे पुरुष प्रधान जो भी हैं, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, हर काम में परेशान किया। लेकिन जी मैंने हार नहीं मानी, उनसे भी बातचीत ठीक तरीके से की और आगे बढ़ने की कोशिश, उनको भी समझाया कि जो पंचायती राज है इसमें आप सब साथ चलो तभी चल सकता है। जी पर जब थोड़ी देर में सामने तो अच्छी बात कर लेंगे, फिर पीछे से फिर लोगों को भड़का देना उनका काम था। जी जी। महिलाएं आज की डेट में किसी से कम नहीं है, वो पुरुषों के बराबर ही है और पुरुषों के बराबर ही कार्य भी कर रही है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो राजनीति हो या फिर कोई घरेलू कार्य हो या कोई जॉब हो या डॉक्टर हो, हर जगह पे जो है महिलाएं पूरा योगदान दे रही है देश को आगे बढ़ाने में। और अपने अपने जो एरिया है, अपनी जो पंचायत है, उसमें भी वो पूरा सहयोग दे रही है। तो इसमें महिलाएं जो है पूरी तरह से कार्य कर रही है। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने अच्छे से काम करिए अपने पंचायत में, क्योंकि अगर आप अपने पंचायत में काम अच्छा करेंगे तो आपको कोई हटा ही नहीं सकता वहां से। क्योंकि लोगों की बात और लोगों की परेशानियां समझने वाला इंसान चाहिए होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लोगों की पूरी नहीं होती, बहुत गरीब लोग होते हैं जिसमें गरीब लोगों को कोई सुनता नहीं है। तो जो आप जिस पद पे आप हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप हर एक गरीब लोगों का जो है अच्छा कार्य कर सके। जो कार्य नहीं हो रहे वो भी आप उनको उनका कर रहे हैं, तभी आप अच्छे जगह पे और एक अच्छा इंसान होने का बेहतर इंसान होने का फर्ज भी निभा रहे हैं आप साथ में। तो सबसे मनरेगा के जरिए आपके कार्य कैसे चल रहे हैं, कौन कौन से कार्य चल रहे हैं अभी जो मनरेगा के जरिए चल रहे हैं। मनरेगा के कार्य में हम अच्छे चल रहे हैं, पर हमें जो कमी आ रही है ना, हमारे जो बिल है वो पास नहीं हो रहे, उनकी कमी के कारण हमारे परेशानी आती है। जी दूर दराज की पंचायत है, जैसे हमारे ब्लॉक की लास्ट पंचायत है, यहाँ पे कर्मचारी भी कम आते हैं और नई पंचायतें बोलते हैं कम काम होते हैं यहाँ। तो जी हमें जो बिल वोचर है और जो एमबी होती है काम की, उनको समय पे नहीं भरा जाता है और पेमेंट नहीं आती है उनकी समय पर। अगर जी एमबी नहीं भरेंगे, टेक्निकल जो एमबी नहीं भरेंगे और उसकी सस्पेंड नहीं निकालेंगे, तब तक पेमेंट कहाँ होती है मैडम, उसकी जी समस्या आ रही है। हाँ जी। जी। तो आपको लगता है कि जो आपके साथ कार्य करने वाले जो सहायक हैं, ये जीआरएस थे या फिर कोई अदर भी डिपार्टमेंट होता है, क्या वो अच्छा कार्य नहीं करते हैं। मैडम, जैसे हमारे पास एक टी और जेई की थी ना समस्या, बाकी तो सभी ठीक कार्य कर लेते हैं। क्योंकि मेन जी काम होता है, पेमेंट करनी होती है उन्होंने हर 15 दिन के बाद, और उसकी एमबी भरनी होती है। फिर इसके जी बिल चढ़ जाते हैं और पेमेंट मनरेगा की आ जाती है।
जी, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल रही है, तो आप इस समस्या का जो समाधान निकालिए, क्योंकि जो अगर लोग कार्य कर रहे हैं, उनको समय-समय से जो पैसा नहीं मिलेगा, तो बहुत जो परेशानी होती है, गरीब लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपसे जैसे मनरेगा में ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जो आपने कर दिए हुए हैं लोगों के लिए? मैडम जी हमने बहुत काम कर दिए, जैसे 5 हमने लिंक रोड निकाले 5-5 लाख के, जी, और 3 3 लिंक रोड 3-3 लाख के बनाए हमने। जी, जैसे भूमि भूमि सुधार भी को 80 के करीब करवा दिए, जैसे काऊ शेड है वो भी 85 के लगभग है, हमने बना लिया अपने पंचायत में। जी, कार्य अच्छी चल रही है, जैसे 3-4 टैंक भी बना दिए बारिश के जी, जल के। जी। जी। काफ़ी अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। तो जैसे प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्या सीएम सुक्खू जी की जो सरकार है, वो अच्छा कार्य कर रही है? मैडम जी सरकारें तो अच्छी होती है ना, जैसे कोई सरकार ये नहीं चाहती कि पंचायत पीछे चले, सरकार तो चाहती है पंचायत अच्छा चले, और प्रधान भी एक ऐसा होता है वो किसी एक दल का नहीं होता है, वो सभी का होता है। हर तरह के जी, आदमी प्रधान से काम लेते हैं। हमने ऐसी जी, राजनीति का ना पंचायत में कार्य किया है ना करते हैं, लोगों को भी यही समझाते हैं कि जब जी, प्रधान होता है तो सबका होता है। जी, फिर भी जो होते हैं ना, जिन लोगों को आदत होती है कि आप ऐसे काम मत करो, ये नहीं करो, हम बोलते हैं हम सार्वजनिक ही काम करेंगे, सबकी सहमति से ही काम करेंगे। और जी, जहाँ पे हमने अभी तो समस्या बहुत है मैडम हमारी पंचायत में, जैसे स्कूल है वो पिछले साल स्लाइडिंग हो गया था हमारा, जी, तो बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं। अभी हमने एफआरए का केस बनाया बच्चों के स्कूल के लिए भी, जी, उसकी भी अप्रूवल आ गई है, अभी उसका टेंडर होना है। जी, और हमारे पास पंचायत भी नहीं, हमने किराए के ऊपर एक कमरा लिया हुआ है जी। दो तो हजार अभी इक्कीस में। जो पंचायत जो है भवन, वो बना नहीं है आपकी पंचायत का? नहीं मैम हमारा पंचायत भवन नहीं है अभी। जी, तो आपने प्रशासन से इस पंचायत भवन के लिए बातचीत की है? क्या प्रस्ताव रखा हुआ है? मैडम हमने तीसरी बार एफआरए केस बना दिया, पहले बार हमने एफआरए केस बनाया था, जैसे एसडीएम मैडम के थ्रू बना हुआ था, एसडीएम मैडम आई थी, रेवेन्यू जी, वाले मतलब सभी विभाग आए हुए थे, तो वहाँ हमने जगह सिलेक्ट कर दी। और उसकी जी, जो भी कार्य आगे चल गए, फिर हमारे जो पंचायत के कुछ शरारती तत्व हैं, उन्होंने पीठ के पीछे उस दिन साथ थे, फोटो खींचे हमारे साथ, जी, हमारे पंचायत पंचायत के उप प्रधान थे। फिर उन्होंने बोला जो प्रधान के द्वारा एफआरए केस किया जा रहा है उसको हम रद्द करते हैं, क्योंकि ये जगह अच्छी नहीं है। जी, फिर उन्होंने उन्होंने उसको रद्द कर दिया। फिर हमने एक केस और बनाया, फिर वहां पे भी बोला ये जगह अच्छी नहीं। अब तीसरी बार बना लिया है, उसकी अप्रूवल चल गई है, जी। जमीन सिलेक्ट हो गई है। अभी उसकी सैंक्शन भी है, पैसे भी है उसके बाद। अभी जो शिमला में गए हमने जो एफआरए का केस भेजा वो आना है अभी। जी। तो जो ये समस्या जो आपकी आ रही है, जो आपने प्रस्ताव रखा हुआ है, किस कारण समस्या आ रही है? क्या इस प्रस्ताव को जो है खारिज करने का काम किसने किया है, या किस वजह से ये समस्या हो रही है? एफआरए का केस रद्द होने का कारण ऐसा हो कि लोगों ने बोला ये जगह स्लाइडिंग होने वाली है। जी, हमने बोला जिस दिन हम एफआरए का केस बना रहे थे और सभी लोग आप साथ में थे, फोटो खिंचा रहे थे, तो उस दिन मैडम के साथ ही बोल देना था ये जगह अच्छी नहीं है, कहीं और बना लेते, क्योंकि जी, ये ना ये प्रधान के लिए घर बनना है ना मेंबर के लिए, ये तो सदाबहार बननी है पंचायत, तो और ऑल टाइम के लिए बननी है। जी, फिर बिल्कुल। हम सभी हमने लोगों के लिए होती है, पंचायत किसी एक पर्सन की नहीं होती है। चलो उसके साथ हमने तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, चलो हम गलत हो गए आप सही है, पर आप सही मार्ग बताइए ना, पीछे से मत जी, बोलिए, सामने से बोलिए भी कहाँ चलना है किसी। फिर अभी बना लिया है मैडम जी एफआरए का केस भी, और हम एक कम्युनिटी हॉल भी बना रहे हैं। जी। हम्म, क्या पता अभी जल्दी बन जाएगा, कुछ समय क्योंकि पहले जो है भारी वर्षा होने के कारण जो है बहुत सारे लोगों के घर बह गए थे। तो क्या आपके एरिया में भी ये समस्या बहुत देखने को आई थी? अगर ये सारी चीजें जो है वहां समस्या आई, तो उनका समाधान अब तक हो चुका है? क्या लोगों को इससे राहत मिल चुकी है? मैडम जी जो पिछली साल मतलब भारी बारिश हुई फिर अगस्त को, तो हमारे जो यहाँ 7 सरोवर है, इन सभी सरोवरों का जो जल स्तर था तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। जी, और हमारी जो एक झील है कुंत भी, वो बहुत फेमस है, हर जगह जानते हैं उसको, क्योंकि ये हाइट पे, काफी हाइट पे चारों तरफ से जो है डाउन है जगह, और ये जो सरकी धार है ये हाइट पे है। जी, और यहाँ पे वो ये जो कुंत में झील है, तो ज्ञातवास में पांडव आए हुए थे, उन्होंने जब कुंती माता को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी तो अर्जुन ने तीर मारा था यहाँ, तभी जी, इसका नाम
कुंतव्य झील बोलते हैं। और इसका जी जो जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वहां से नीचे को जो है हमारा बल की ओर तरफ जाता है ये। तब लोगों ने बोला अब क्या करें, तो हम सब ने इकट्ठे होके, बारिश तो लग रही थी रात दिन, जी हम सभी लोग इकट्ठे हुए, नींद तो आती है। फिर हमने 13 तारीख को 12 12 बजे के लगभग पूजा पाठ की, जो हमारे शास्त्र का है, जो हमने सहारा लिया, सभी लोगों को, जो हमारे विद्वान थे उनको बुलाया और हवन किया वहां पे। जी फिर उसके बाद जो है तो रात को 8 9 बजे तो बारिश रुक गई थी। फिर हमारे भय था सभी लोगों को कि कब ये जो है झील का पानी फट जाएगा, हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। जी, उस समय तो बहुत ही भयानक जो था, ये भयानक ही समय था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कब नहीं पता था कि कल तक हम जिंदा रहेंगे भी या ना रहेंगे। पर हम लकी हैं कि उस वर्षा की वजह से हम लोगों को परेशानी नहीं हुई है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस वर्षा के कारण, भारी वर्षा के कारण अपनी जान भी गंवानी पड़ी है बहुत सारे लोगों को। हाँ जी, वो हाँ समय मैडम, बस। चला गया और कोशिश, ये समय अब दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खराब वो समय था हर किसी के लिए, हर एक लोग के लिए। जैसे आपके वहां पे बाहर के कारण जिन लोगों के घर जो है वो ढह गए थे, तो प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को वो घर बनवाए गए हैं, या अभी भी उन लोगों को परेशानी हो रही है? मैडम हमारी पंचायत में तो हमारे कार्यकाल में एक ही मकान बना है, हमारी कोई सैंक्शन नहीं आई, क्योंकि बोलते हैं आपकी नई पंचायत बनी हुई है ना, इसके सर्वे हो चुके थे 2017 में। जी तो हमारा ऐसा कोई मकान नहीं बना है हमारी पंचायत में, नया एक मकान बनाया हमने, और जी बस। जी। जी ठीक और है, तो जी, एक स्कूल आपके जो था यहाँ ना पे वो, चिकित्सालय या फिर स्वास्थ्य चिकित्सालय या स्कूल की सुविधा है वहां पे, या अभी भी ये समस्याएं देखने को मिलती है? उप स्वास्थ्य केंद्र है मैम हमारी पंचायत में। स्कूल तो जी मैंने बताया ना कि पिछले साल जब भारी बारिश हुई तो स्कूल की स्लाइडिंग हो गई थी, पूरी बिल्डिंग गिर गई है। अभी नई जी बिल्डिंग के लिए एफआरए का केस बनाया है, और लोगों से किराए पे लिए हुए कमरे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वहीं जी पे रखे हैं। और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी था, वो खेल का मैदान भी हमने एफआरए केस बना के, जैसे थोड़ा बहुत पैसा सबने डोनेशन इकट्ठी की, तो मैदान भी बना लिया बच्चों को खेलने के लिए। जी अभी क्लास प्राइवेट में ही चल रहे हैं स्कूल और पंचायत। जी तो पंचायत में जैसे आपके जो सहायक है, जीआरएस हैं, या फिर आपके तकनीकी सहायक हैं, तो सेक्रेटरी होते हैं, इन लोगों से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? क्या पूरा सहयोग ये आपके साथ मिलके कार्य करते हैं? मैडम कर देते हैं, जैसे सेक्रेटरी साहब भी बोलते हैं मेरे पास 2 पंचायतें हैं, समय कम ही मिलता है आने जाने के लिए, 2 2 पंचायतें होती हैं, और जो सहायक है उनके पास तो 6 7 पंचायतें होती है। हम तो प्रधान ऐसा, बनने के बाद आपको कैसा अनुभव रहा है? आपका खट्टा मीठा किस तरह के आपका अनुभव रहा है? जी ये तो खट्टा मीठा दोनों ही रहा है प्रधान बनने का, दोनों ही रहा है। क्योंकि जितना हम लोगों का अच्छा कर रहे हैं वहां से तो हमें सीखने को ही मिल रहा है, क्योंकि जहाँ हम जितना ज्यादा काम करते हैं तो वहाँ एक रह जाता है, तो बोलता है आपने अच्छा कार्य नहीं किया, वो हमें बोलता है आप अच्छे नहीं है। ये तो चलता है, जी क्योंकि आदमी के जो 2 पाँव है इकट्ठे चलते नहीं, आगे पीछे चलते हैं, ऐसे ये पंचायती राज है। जी पशु चिकित्सालय भी नहीं है आपके यहाँ पे? उसकी भी हाँ जी। समस्या आ रही है लोगों को? पशु चिकित्सालय भी नहीं है अभी तक, उसकी भी समस्या आ प- रही है? पशु चिकित्सा के जो भी हमने स्टाफ तो बिठाया है, कमरा नहीं अभी बनाया, वो कमरे के लिए हम जमीन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बनाएंगे उसको भी। जी आप उसके प्राइवेट पूरा प्राइवेट जी, जैसे वृक्ष रोपण की योजनाएं आती हैं, क्या इन योजनाओं का सभी ग्राम पंचायत के लोग लाभ उठा रहे हैं? अमृत सरोवर की। ये जो वृक्ष रोपण है ना, वृक्ष रोपण किया जाता है, इसकी इस योजना का लाभ सभी लोग ले रहे हैं, किसान या और भी आपके पंचायत के लोग हैं? हाँ मैडम ले रहे हैं लाभ, क्योंकि हमारी जो पंचायत है यहाँ का एरिया पूरा फॉरेस्ट का है। हमारे पास तो बहुत ज्यादा जो है वृक्ष लगाने वाले 3 4 विभाग आते रहते हैं। जी जी। आईआरडीपी में अभी तक उतने ही परिवार हैं, या इन परिवारों में कोई कमी हुई है अभी तक? नहीं मैडम जी, जैसे हमारे विभाजन में हमें दूसरी पंचायत से इतने लोग लिए गए थे ना, उतना ही जी कुल है हमारे पास, नहीं कम नहीं हुए ना ज्यादा हुए। जी
जी। जैसे बहुत सारी पंचायतों में देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा का बहुत जो बड़ी समस्या है, इस वजह से भी आपकी पंचायत में भी ये समस्या देखने को मिलती है क्या? हाँ मैम, समस्या बहुत आती है। हम पंचायत में ही सॉल्व कर देते हैं, आगे नहीं बढ़ाते हैं किसी भी केस को। उनके घर वालों को उनको समझा लेते हैं। जी, पंचायत में जो है सारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाता है। हाँ जी, और भी पंचायत में समस्या जी, जी, जी कहिए। जैसे कोई भी अगर घरेलू समस्या है तो हम उन दोनों पक्षों को बुलाते हैं घर में, पंचायत में, तो उनका समाधान वही पहले एक दूसरे से बात सुनते हैं, फिर उनका समाधान ढूंढ के उनको समझा के भेज देते हैं। जी, सरकार की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिल रहा है और आप जो है कौन सी सरकार का समर्थन करती है? आप बीजेपी सरकार का करती है, कांग्रेस सरकार का समर्थन करती है? देखिए मैडम, प्रधान तो ऐसे होते हैं ना, सभी के होते हैं, इनके पास सभी के जी, काम आते हैं। जी, वैसे प्रधान को जो सत्ता सरकार होती है उसके साथ चलना चाहिए, तभी विकास के कार्य होते हैं, और उसी के साथ चले हैं। जी। हम आपसे आशा करते हैं कि आप अपने पंचायत के बारे में ऐसे ही आगे अच्छे काम करते रहें और गरीब लोगों के लिए और अपने पंचायत के लोगों के लिए इसी तरह से विकास आप करते रहें, लोगों को योजनाओं का जो लाभ है जो हमेशा दिलवाते रहें। आप हमारे लाइव चैनल के साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम साथ में जुड़ते रहेंगे। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे इसमें काबिल समझा और बोलने का मौका दिया।